अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक अहम मसला पाकी के मुताल्लिक़ बयान करना है। उम्मीद है आप सभी हजरात इस मसले को खूब गौर से सुनेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। मसला ये है, बाज़ अहबाब ये सवाल करते हैं कि अगर किसी ने इस्तिंजा या बड़ा इस्तिंजा या छोटा इस्तिंजा ढीले से यानी मिट्टी के ढीले से कर लिया, तो क्या मिट्टी के ढीले से इस्तिंजा करने के बाद उसको पानी से इस्तिंजा लेना ज़रूरी है, या उसी से सिर्फ पाकी हासिल हो जाएगी और उसी हालत में यानी वो ढीले से इस्तिंजा लेने के बाद वो नमाज पढ़ ले? तो देखिए, इस मसले को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो है गुलू से काम लेते हैं और बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी जो है रुख्सत दे देते हैं। ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसे हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। मसला ये है कि अगर हमने निजासत की यानी पेशाब किया, छोटा इस्तिंजा किया या बड़ा इस्तिंजा किया, और पेशाब या बड़ा इस्तिंजा वो मखरज से यानी शर्मगाह से इतनी हदूद से फैल गया है कि एक दिरहम से ज्यादा, एक दिरहम का मतलब ये होगा कि हथेली का जो बीच का हिस्सा होता है इससे ज्यादा, यानी 1 रुपया 1 दिरहम से ज्यादा अगर फैल गया है, तो अब फकत इससे यानी मिट्टी के ढीले से इस्तिंजा लेना काफी नहीं है। उसके लिए पानी का इस्तेमाल करना वाजिब होगा, जरूरी होगा। आपको पानी का इस्तेमाल करके उसके बाद नमाज पढ़नी होगी। और अगर शर्मगाह से निकलने वाली इजाजत वो ज्यादा तजावुज ना की हो, बल्कि ज्यादा ना फैली हो, तो फकत मिट्टी के ढीले से ही इस्तिंजा कर लेना ये काफी है, और उसके बाद आदमी नमाज पढ़ सकता है, उसको पूरी पाकी हासिल हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मशवरा आप हजरात को है, अपने तमाम नाजरीन को है, कि चूंकि इस दौर में जो है पानी की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से किल्लत कहीं भी नहीं है। पानी सस्ता मिलता है, सस्ता क्या बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलता है। तो ये अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह की एक नियामत है। तो इस दौर में अगर आप ढीले से या टिश्यू पेपर से भी इस्तिंजा कर रहे हैं, तो उसके बाद में पानी का इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि अगर आप ढीले या टिश्यू पेपर के इस्तेमाल के बाद में पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इन दोनों को मिलाने से एक सुन्नत और अदा हो जाती है, जिसका सवाब आपको भी मिलेगा और किसी तरह का कोई शक और शुबा भी नहीं रहेगा। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आप ऐसे मकाम पर हैं कि जहां आपको पानी मुयस्सर बआसानी हो सकता है, तो आप ढीले के साथ या टिश्यू पेपर के साथ में, चाहे निजासत शर्मगाह पर फैली हो या ना फैली हो, आप जरूर भी जरूर पानी का इस्तेमाल करें। और अगर ऐसे मकाम पर हैं कि जहां पर आपको पानी मुयस्सर नहीं हो सकता है, बाज मर्तबा आदमी ऐसे मौकों पर पहुंच जाता है, तो फिर आपकी मजबूरी है, वहां सिर्फ आप ढीले से या टिश्यू पेपर से काम चला लें। और उसके बाद में जो है, जहां ऐसे मकाम पर आने के बाद जहां आपको पानी मुयस्सर हो जाए, वहां पानी से पाकी हासिल कर लें। ये दुरुस्त मसला है और इसी तरह हम सब हजरात को करना चाहिए।